5 साल से मैं परेशान थी। मतलब राइट वाले लेग में इतना पेन था, बैक से लेके नीचे एड़ी तक। हर जगह मतलब मेरठ में कम से कम 20-30 डॉक्टर तो दिखाई चुकी थी, और दिल्ली में भी मतलब ज्यादातर बहुत 10-15 तो दिखाई चुकी। कहीं से भी नहीं रिलीफ हो रहा था, कुछ भी। मतलब फिजियोथेरेपी, मेडिसन, एक्सरसाइज वगैरह सब चीजें ट्राई करके भी आराम नहीं। माइंड भी मतलब इतना डिस्टर्ब रहता था उस पेन से, बहुत ज्यादा। डॉक्टर्स भी कहते थे मतलब कुछ नहीं है, तुम तो ड्रामा कर रही हो। सही है। मतलब इतनी इरिटेटिंग होती थी बहुत ज्यादा। अपना दिल मतलब परेशान होता था, माइंड इतना डिस्टर्ब होता था, नींद ही नहीं आती थी पूरी पूरी रात। जब पूरी रात हो जाती थी मुझे पेन में, पूरा दिन 24 घंटे। मतलब मैं और अपने तो बहुत फर्क है, मतलब काफी डिफरेंस आ गया। इतना पेन नहीं हो रहा है बिल्कुल। यही बताना चाहूंगी, इस दर्द झेलने से अच्छा है कि एंडोस्कोपी स्पाइन सर्जरी कराओ, अपना आराम बहुत कम हो गया है, बहुत ज्यादा। नहीं तो मेंटल इरिटेशन तो इतना था कि सर मैं बता नहीं सकती। मेरा दिल चाहता था मतलब कहाँ भाग जाऊं मैं निकल के घर से, जहाँ मुझे सुकून मिल जाए, आराम मिल जाए। इस दर्द से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। सीढ़ियाँ भी चढ़ना, में एक सीढ़ी चढ़ती थी मेरा दिमाग खराब हो जाता था। मतलब इतना पेन आता था मेरे फिर लेग में। तो रहीमा दीदी मेरी पेशेंट हैं। रहीमा दीदी, आपको क्या दिक्कत होती थी और कब से होती थी, आप मुझे बताओ। सब 5 साल से मैं परेशान थी। मतलब राइट वाले लेग में इतना पेन था, बैक से लेके नीचे एड़ी तक। पर बैक से लेके एड़ी तक हाँ जी, 5 साल हो गए। हर जगह मतलब मेरठ में कम से कम 20-30 डॉक्टर तो दिखाई चुकी थी। 30 डॉक्टर? यस। मतलब और आप यहाँ दिल्ली, दर्जनों के हिसाब से डॉक्टर को दिखा। हाँ, और दिल्ली में भी मतलब ज्यादातर बहुत 10-15 तो दिखाई चुकी हूँ सर। मतलब 50-60 डॉक्टर को दिखा ली। बट मतलब कहीं से भी नहीं रिलीफ हो रहा था, कुछ भी। मतलब फिजियोथेरेपी, मेडिसन, एक्सरसाइज वगैरह सब चीजें ट्राई करके भी आराम नहीं मिला। नहीं मिल पा रहा था। जी, 5 साल तो बड़ा लंबे समय होता है दीदी। दिक्कत होती होगी लाइफ में। बहुत ज्यादा। मतलब डेली रूटीन भी इतना ज्यादा इफेक्ट हो रहा था, बच्चों की लाइफ भी इतनी ज्यादा वो हो रही थी। हाँ हाँ, आप अब यंग हो, मेरी के 34 आपकी एज है, तो बच्चे को अब खुद देखना है। का माइंड भी मतलब इतना डिस्टर्ब रहता था उस पेन से, बहुत ज्यादा। हम्म। अब तो मेरे बारे में कैसे पता चला आपको? सर मैंने वीडियोस आ रही थी, वैसे देख रही थी मैं, स्लिप डिस्क से रिलेटेड ही हाँ वीडियोस हाँ देख रही थी। तब मैंने आपकी वीडियोस देखी, फिर उसमें सर्च किया, सारी वीडियोस देखी, फिर यहाँ हाँ। पर आई। तो आप यहाँ पाए। दीदी का केस थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि दीदी का केस नॉर्मल नहीं था। हम लोगों ने जी देखा कि कंप्रेशन है या नहीं है, ये क्लियर नहीं हो पा रहा था जी एमआरआई पे, और यही कारण था कि दीदी का हम सही इलाज नहीं कर पा रहे थे। और जितने डॉक्टर्स, जैसे दीदी बता रही हैं, 50-60 डॉक्टरों को दिखाया। 50-60 डॉक्टरों पे जाने में कई बातें होती हैं। एक तो मेंटल लोड पड़ता है। और डॉक्टर्स भी कहते थे कि मतलब कुछ नहीं है, तुम तो ड्रामा कर रही हो। सही है। मतलब डॉक्टर्स ये बोल देते थे कि हाँ आप जी, ड्रामा कर रहे हो। ऐसे सुन के। मतलब इतनी इरिटेटिंग होती थी बहुत ज्यादा। दिल मतलब परेशान होता था, माइंड इतना डिस्टर्ब होता था, नींद ही नहीं आती थी पूरी पूरी रात। जब पूरी रात हो जाती थी मुझे पेन में, पूरा दिन 24 घंटे। मतलब इतना परेशान इतना पेन था, बहुत ज्यादा इतने बॉडी दिन में। दीदी ने झेला, और उसका कारण ये भी नहीं था कि दीदी की बड़ी कॉम्प्लेक्स कंडीशन थी, जिसमें कि एमआरआई में क्लियर कट ये नहीं पता चल पा रहा था कि नस दबी हुई है। तो जब दीदी मेरे पास आई, हमने बहुत डिटेल में चेक किया। जब पहली बार आए थे तो बहुत टाइम लगा था। हाँ, पेन भी बहुत ज्यादा था उस टाइम हाँ। पे। तो हमने दीदी को बहुत डिटेल में चेक किया, और ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं कि हम पेशेंट को स्पाइनल इंजेक्शन लगाते हैं। स्पाइनल इंजेक्शन कई बार तो पेन रिलीफ के लिए लगाया जाता है, लेकिन कई बार डायग्नोस्टिक इंजेक्शन लगाते हैं, ये पता लगाने के लिए कि फायदा आएगा कि नहीं। अगर फायदा आएगा तो सर्जरी की जा सकती है। मैंने दीदी को बताया कि दीदी अगर फायदा आएगा तो हम सर्जरी जी करेंगे। तो फिर हमने आपकी सुई लगाई। जी, और सुई लगाने से कितना फायदा आया? 80-90% तो दर्द गायब ही हो गया। गायब हो गया। बिल्कुल। तो जब सुई लगाई और दीदी ने ये कंफर्म कर दिया कि दर्द में आराम आ गया है, इसका मतलब जहां हम सोच रहे थे वही दिक्कत थी, पेन जनरेटर वही था। और मैंने दीदी को बोला कि दीदी, भले ही एमआरआई में कम दिक्कत दिख रही है, लेकिन सुई से ये मैं कंफर्म कर चुका हूं। और शायद यही कारण था दीदी कि कई सारे डॉक्टर एमआरआई देखते होंगे बिल्कुल बिल्कुल। और ये बोल देते होंगे कि फायदा नहीं आएगा, जी क्योंकि एमआरआई में प्रॉब्लम ये है कि अगर दिक्कत कम दिख रही है तो इलाज कैसे करें। पर हम लोगों ने थोड़ी मेहनत की, दीदी ने, सबसे बड़ी बात है, मुझे सपोर्ट किया, है ना। बिल्कुल, ट्रस्ट किया। दीदी ने ट्रस्ट किया। हाँ मैं अब, ऐसा कोई डॉक्टर कह रहा है कि एमआरआई से बात नहीं बन रही, सुई लगवाओ फिर सर्जरी करें। दीदी ने सुई लगवाई, फिर दीदी ने बताया, और फिर दीदी की हमने सर्जरी की। तो दीदी, अब सर्जरी को कितना कितना टाइम हो गया? अब क्या क्या लाइफ है पहले में और अब में, क्या फर्क है?
पहले में और अब में तो बहुत फर्क है, मतलब काफी डिफरेंस आ गया। इतना पेन नहीं हो रहा है बिल्कुल, बस मतलब बैक में तो है, कमर में तो है, बट जो लेग में पेन वो हो रहा था वो नहीं हो रहा है। उसमें लेग पेन में कितने % आराम आ गया दीदी? 90%। 90% आराम आ गया। लाइफ में कॉन्फिडेंस वापस आया बिल्कुल है? अच्छा लग रहा है? हाँ। तो दीदी कुछ लोग जैसे सर्जरी से डरते हैं, आपको भी डराते थे क्या लोग? नहीं, हाँ डराते भी थे कि मतलब सर्जरी होती है, नुकसान होगा, हाँ। लाइफ खराब हो जाएगी, या मतलब बहुत जो सर्जरी करते हैं मतलब उसके बाद स्ट्रक्चर अंदर का खराब ही हो जाता है, ये भी बोला इस था। लायक नहीं रहोगे। तो हाँ। दीदी आप फिर चक्कर में कैसे पड़ गए सर्जरी के? बस सर मतलब इस तरह मुझे पता चला यहाँ पे, मतलब हाँ। कौन सी सर्जरी कराई है सर मैंने? एंडोस्कोपिक स्पाइन। हाँ, एंडोस्कोपिक स्पाइन के बारे में मैंने सर्च किया सारा। हाँ हाँ। तो फिर मुझे ट्रस्ट हो गया, फिर ये हो हिम्मत आ सकता गई। है। फिर आपने करा ली बिल्कुल और आप खुश हो आज? बिल्कुल। तो दीदी जो कोई डरता हो सर्जरी से या किसी को परेशानी हो रही हो, जो आपकी तरह घूम रहा हो परेशान, उसको आप क्या बताना चाहोगे? यही बताना चाहूंगी, इस दर्द झेलने से अच्छा है कि एंडोस्कोपी स्पाइन सर्जरी कराओ, अपना आराम ठीक हो जाएंगे ठीक हो हैं? जाएंगे, अब बिल्कुल। अब घर में भी जैसे जो मेंटल इरिटेशन था वो कम हो गया हो? बहुत कम हो गया है, बहुत ज्यादा। नहीं तो मेंटल इरिटेशन तो इतना था कि सर मैं बता नहीं सकती, मेरा दिल चाहता था मतलब कहाँ भाग जाऊं मैं निकल के घर से, जहां मुझे सुकून मिल जाए, आराम मिल जाए। इस दर्द से बहुत ज्यादा परेशान थी मैं। सच में 5 साल का दर्द वही जानता है जिसने झेला हो। जिसने झेला है। और काम करना इस तरह से मैं उसमें काम भी मेरा रहता था, सीढ़ियां भी चढ़ना, मैं एक सीढ़ी चढ़ती थी मेरा दिमाग खराब हो जाता था, मतलब इतना पेन आता था मेरे फिर लेग में। हाँ। बहुत ज्यादा। और क्या होता है कि डॉक्टर एमआरआई देखता है, ये देखता है इसमें तो दिक्कत दिख नहीं रही, तो पेशेंट चाहे उनको बोलते हैं झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है, मतलब यही कहते थे डॉक्टर्स भी कि मतलब तुम्हें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये तो नॉर्मल पेन है। और ऐसे में क्या होता है फिर घर वालों को भी शक होने लगता है कि दीदी को सच में दिक्कत है। सच में दिक्कत है या नहीं। अब जब मैं पूरा दिन यही रहता था, पेन हो रहा है पेन हो रहा है, बहुत मतलब लोगों को बताते हुए भी शर्म आती थी कि इसके पेन ही होता रहता है। तो ये होता था, इतना मेंटली स्ट्रेस्ड होता था बहुत ज्यादा। चलो अब जिंदगी अच्छी है, खुश हो? बिल्कुल। तो जैसे दीदी ठीक हुई है, मैं ये बताना चाहता हूँ वीडियो से कोई भी ठीक हो सकता है, और अगर आपको ऐसा दर्द है तो आप अपने डॉक्टर से बात करेंगे तो इलाज संभव है। बिल्कुल है ना? कोई डॉक्टर अगर थोड़ा समझेगा, इंजेक्शन लगा के दिखेगा तो फायदा हो सकता है। मुझे तो काफी मतलब आराम इंजेक्शन से ही मिल गया था। हाँ हाँ। तो मतलब उस टाइम तो ये जरूरत महसूस ही नहीं हो रही थी कि सर्जरी पे करनी पड़ेगी। हाँ, मैंने बताया था कि इंजेक्शन से फायदा होगा, पर दीदी सर्जरी से क्या है, जो दिक्कत थी वो मैंने इंजेक्शन से नस को सुन गया और सर्जरी करके हमने उस परेशानी हाँ, बस ये था कि परमानेंट सॉल्यूशन ही था इंजेक्शन। यस, वेरी ट्रू। बहुत दीदी मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपको देख के, आप स्माइल करते हुए अभी आए हो, पहले हमेशा आप दुखी होके आते थे। सर वैसे ही जाती थी सारे डॉक्टर्स के पास, दुखी है। मतलब स्माइल ही नहीं आती थी फेस पे जब पेन इतना रहता था। तो अब घर वाले क्या कहते हैं? सब लोग सही, ठीक है, खुश कहते हैं, खुश हैं। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू तो सर आपका भी है जो इस परेशानी से मतलब निजात, ये तो मतलब इतना मैं इग्नोर कर लूंगी जो हल्का फुल्का ये चल रहा है। हाँ हाँ, पर जो था पहले वो नहीं झेला जा रहा था। मैं जानता हूँ। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। वेलकम।